हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छी? पी ब्लॉक देखिए, मैंने पी ब्लॉक स्टार्ट किया है। पी ब्लॉक का फर्स्ट लेक्चर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक, आपको बेसिक सिखा दिया। आप प्रैक्टिस कीजिए उस पर। अब जो भी यूज आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे आज हम देखिए कराने जा रहे हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे वेरी करेगा ग्रुप में, पीरियड में, इन सब के बारे में देखेंगे कि पी ब्लॉक में कैसे वेरी करता है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ओके, जैसे देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए ये पीरियोडिक टेबल है। आप देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में पहले एस ब्लॉक आता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड का। यहाँ पर है पी ब्लॉक, बीच में क्या है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखिए 13th 14th ये 11th में, 13th 14th कहाँ पर है 11th में, 15 16 17 18 ये सारे ग्रुप पढ़ना है आपको 12th में। ओके, तो यही सब ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है, इन सब का ये सब देखेंगे। ओके, एस ब्लॉक भी आपका 11th में ही था। डी ब्लॉक के बारे में ही पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट। आप देख रहे हैं 13th ग्रुप में, 13th ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब एलिमेंट्स 13th ग्रुप में। कैसे याद करेंगे? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 14th ग्रुप में कौन कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। काशी, गए, शंकर, पार्वती, ऐसे याद करेंगे। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे इसको याद करेंगे? न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके। 16th ग्रुप में कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उस से टेपो, नकल करना को टेपना बोलते हैं, उस से टेपो। 17th ग्रुप में कौन है? हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ओके, ऐसे करके। 18th ग्रुप इनर्ट गैस का फैमिली है, ये पी ब्लॉक का है। 18th ग्रुप में कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ओके, हीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना और करीना एक्सरे रंगीन। इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो देखिए मैं आज का टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको, एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, कैसे वेरी करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इन सब के बारे में देखेंगे। एटॉमिक और आयनिक रेडियस, किसी ग्रुप में एटॉमिक और आयनिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या एंड आयनिक त्रिज्या। पहले ये होता क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इन सब टर्म का यूज आएगा। एटॉमिक रेडियस देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या है? ये कोई एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। जो हम लोग मैथ में रेडियस पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी है। ये डिस्टेंस हो गया रेडियस। मीन्स एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या कहेंगे? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटम्स के केस में एटॉमिक रेडियस होगा, आयंस के केस में आयनिक रेडियस होगा। डेफिनेशन सेम रहता है। ओके, आपको डिटेल में यदि जाना है, देखिए एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इसका पूरा वीडियो में डाल रखा हूँ। एटॉमिक आयनिक रेडियस कितने टाइप्स का होता है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कोवेलेंट, मेटालिक, ये सब पर पूरा डिटेल्स में वीडियो बना रखा हूँ। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है एटॉमिक रेडियस का।
इसका डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost cell इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? परमाणु त्रिज्या का हिंदी क्या होगा? परमाणु त्रिज्या। यह नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? देखिए फिगर से अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आर किसको बता रहा है? ये एटॉमिक रेडियस को बता रहा है। आर किस चीज को बता रहा है? आर बता रहा है आपको एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। तो ये कैसे वेरी करता है, ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करेगा, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करेगा इसके बारे में बता रहा हूं। किसी भी ग्रुप में हम लेते हैं, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, जो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया। उससे पता चलेगा कैसे रेडियस वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे मुझे लिखना है 15th ग्रुप, 12th क्लास में पढ़ना है 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट। ओके, इसमें कैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस ग्रुप में वेरी करेगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 मीन्स इसमें क्या है आपका, एक फर्स्ट ऑर्बिट है, एक सेकेंड ऑर्बिट है। ये रहा रेडियस, देखिए ये रहा रेडियस, एक फर्स्ट ऑर्बिट है और एक सेकेंड ऑर्बिट। अब हम फास्फोरस का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहाँ तक 10 हो गया, 2 2 4 6 10 12 15। अब यहाँ पर कितना ऑर्बिट आ गया? ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट भी आ गया। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट, दो ही ऑर्बिट था। यदि इसका हम देखेंगे डायग्राम, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट। अब रेडियस देखिए आप खुद बता सकते हैं, ये नाइट्रोजन एटम है, ये फास्फोरस एटम। हम जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे एक नया सेल बढ़ जाएगा, एक नया ऑर्बिट बढ़ेगा। यहाँ नाइट्रोजन में देखिए 2 ही ऑर्बिट था और फास्फोरस में 1 2 3 हो गया। इसमें 2 ही ऑर्बिट था और फास्फोरस में कितना हो गया? 3 हो गया। एक नया सेल बन जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ये रेडियस बढ़ गया। यदि इसको R1 लेते हैं, इसको R2, तो R2 ग्रेटर है R1 से। रेडियस किसका ग्रेटर हो गया? R2 का ग्रेटर हो गया R1 से। ओके, समझ पा रहे हैं? किसी ग्रुप में हम यदि नीचे जाएंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा, उसका साइज जो है बड़ा होते चला जाएगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो बढ़ते चला जाएगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल, इस दोनों एटम को देखकर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कैसे बड़ा साइज हो गया, एक नया सेल ही बढ़ गया। ओके, डाउट नहीं है।
इसी स्टेटमेंट को देखिए मैं अब लिखने जा रहा हूं। इसी स्टेटमेंट को एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता है ग्रुप में, वो मैं देखिए लिखने जा रहा हूं। ग्रुप में क्या होता है, किसी भी ग्रुप में हम जाएंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीजेज because number of cells increases down the group। कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल भी आएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट का जो 2 मेंबर होगा वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण रेडियस डिक्रीज भी कर जाता है। तो कहीं कहीं पर किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप पहले बढ़ रहा है फिर कम हो जाएगा फिर बढ़ेगा, तो वो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यदि टाइम बचा, देखिए मेरा वीडियो 30 मिनट का ही जाता है, तो 30 मिनट में हम जितना करा पाएंगे उतना ही होगा, फिर अगले वीडियो में जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है उसके छोटा छोटा टॉपिक है। वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड ही है स्लेटर्स रूल। पूरा आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, स्लेटर्स रूल आ रखा है उसमें कि कैसे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 2-2, 3-3 वीडियो आधे घंटे का वहाँ पर अपलोड किया हुआ है सब प्लेलिस्ट में। कोई बच्चा यदि नॉलेज अपना बढ़ाना चाहता है या और उसके बारे में डिटेल जानना चाहता है तो प्लेलिस्ट में वहाँ मिल जाएगा आपको। ओके, तो देखिए इसी को हिंदी में मैं लिख रहा हूँ। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर सेल्स की संख्या, उपकक्षा की संख्या बढ़ती है। ओके, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बड़ा होते चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होते चला जाएगा। ओके, तो वर्ग ग्रुप यही होता है, वर्ग इसी को बोलते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या या आयन है आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर उपकक्षा की संख्या नया सेल्स आने लगेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। अब देखिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि समझ में आएगा तभी आप पीरियड में पता कर पाइएगा कैसे साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, यदि आपको पूछा जाए, जैसे इसमें यदि हम देखेंगे कि साइज कैसे बढ़ रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियस, देखिए जैसे इसका एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ। 17th ग्रुप, देखिए 17th ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। इसको क्या कहेंगे, हेलोजन फैमिली कहेंगे।
इसका एटॉमिक रेडियस ऑर्डर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस देखिए ऊपर से नीचे आने पर जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता है? ऊपर से नीचे जब हम आते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मीन्स एटॉमिक रेडियस ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन से ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन से ज्यादा किसका होगा? ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन से ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का होगा। एटॉमिक और आयनिक रेडियस इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। देखिए वही हमने लिखा है, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और कैसे ये अफेक्टेड करेगा, सब प्रॉपर्टी को कैसे ये अफेक्टेड करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between nucleus and outermost cell electrons. ये क्या होता है? force of attraction. It is force of attraction between nucleus and outermost cell electrons. देखिए न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? प्रोटॉन, न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है अपनी ओर खींचते रहता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, साइज ऑफ एटम, ये सब अफेक्टेड करता है। ओके
क्या होता है यह बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आकर्षण कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करेगा। कूलम्स लॉ से आप जानते हैं फोर्स जो है किस पे डिपेंड करता है, उसका भी हम यूज करेंगे। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे, इस पार्ट को कॉपी कीजिए। आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फिजिक्स में आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं उससे भी आप देखिए फोर्स डायरेक्टली किसके होता है? चार्ज के, Q1 Q2। इन्वर्सली किसके होता है? रेडियस के। मीन्स फोर्स इन्वर्सली है रेडियस स्क्वायर के। ओके, इससे भी देखिए फोर्स, वहाँ फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और आउटर। साइज जितना छोटा रहेगा, ये रहा देखिए रेडियस छोटा है, साइज बढ़ते जा रहा है, रेडियस बढ़ते जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग लिखेंगे जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या लिखेंगे? जेड इफेक्टिव। ये साइज पे डिपेंड करता है। मीन्स जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम के। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइज ऑफ एटम के, परमाणु के आकार के, परमाणु का आकार। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेड इफेक्टिव से। ओके, न्यूक्लियर चार्ज अलग टर्म है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग टर्म है, दोनों डिफरेंट टर्म है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। अब देखिए, हम देखेंगे कैसे पीरियड में एटॉमिक और आयनिक रेडियस वेरी कर रहा है। अब हम आ जाते हैं पीरियड में। पीरियड में कैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस वेरी कर रहा है। पीरियड में, आवर्त में द एटॉमिक और आयनिक रेडियस decreases across the period। across the period means क्या हो गया? that means left to right। डिक्रीज करेगा। ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। और पीरियड में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज across the period। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान घटता है।
घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी आवेश न्यूक्लियर आवेश का मान क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। कैसे ये बढ़ रहा है, अब मैं देखिए आपको समझाने जा रहा हूँ। आप अभी कॉपी कर लिए होंगे कि पीरियड में एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, साइज घटते चला जाता है। अब इसको डायग्राम से हम समझेंगे कैसे घट रहा है। ओके, मे बी आप कॉपी किए होंगे। देखिए, यदि हम सेकेंड पीरियड का देखें, सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ भी नहीं समझ में आएगा इस चैप्टर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिथियम का देखेंगे तो 1s2 2s1। इसका डायग्राम देखिए कुछ यूं है, ये हो गया 1s2 और ये हो गया 2s1। यदि हम बेरिलियम का देखेंगे तो ये हो गया 1s2 2s2। ये इस तरह से है 1s2 2s2। यदि इसी तरह से बोरॉन का देखेंगे 5 1s2 2s2 2p1। ये इस तरह से है, ये 1s2 2s2 2p1। सेकेंड पीरियड में आप देख रहे हैं, इन सब में हम किसी का भी देखेंगे तो सेकेंड पीरियड में देखिए लिथियम में इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s में है और 2s में है, दो ही ऑर्बिट है। ये रहा, देखिए ये रेडियस है, ये रहा रेडियस है, ये सबका रेडियस सर एक ही जैसा लग रहा है। यहाँ इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है और कितना है, और 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको खींच रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है आपका, देखिए 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस में कितना है, 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस का पावर जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है सबके लिए, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है सबके लिए, और न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण से उसका साइज स्लाइटली, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। पिकोमीटर में 10⁻⁻12 उसमें साइज डिक्रीज करता है, उसमें साइज क्या होता है, डिक्रीज करे। जैसे इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा होगा इसका, फिर ये साइज घटते जा रहा है, साइज घटते जा रहा है। तो ये जो साइज डिक्रीज कर रहा है किस में कर रहा है, पिकोमीटर में, बहुत कम का डिफरेंस। ऐसे देखिएगा आपको लगेगा, यहाँ देखिए एटम लग रहा है सब सेम साइज का, लेकिन न्यूक्लियस का जो पावर है वो इंक्रीज होते चला गया, इसलिए साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, ये एटॉमिक साइज जो है, ये रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज कर रहा है। ओके, डाउट नहीं है। तो आपने देखा कैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते चला गया, समझ पा रहे। पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा,
तब आप समझ पाइएगा। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में हम आगे कंटिन्यू